अस्सलाम वालेकुम सारे पाकिस्तान और प्यारे पाकिस्तान। मैथ्स मेड इजी के एक नई वीडियो के साथ सैयद इमरान ख़ान। आज हम फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑलरेडी हम थ्री प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज उसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इसके बारे में भी पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। यानी कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होता है, अगर आपके पास कोई एक सेट है ए और आप उसका यूनियन उस ए सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ लेते हो तो उससे यूनिवर्सल सेट आएगा। तो एक ये प्रॉपर्टी हम साबित करेंगे। और सेकंड प्रॉपर्टी जो है बी प्रॉपर्टी, कि अगर आप ए और उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेते हो तो उससे एम्प्टी सेट आएगा, खाली सेट इससे आएगा। यानी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यू के बराबर होगा और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी के बराबर होगा। इसी तरह अगर आप इसको ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए लिखते हो फिर भी ये यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। ठीक है, यानी ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन या ए कॉम्प्लीमेंट का ए के साथ यूनियन, दोनों से यूनिवर्सल आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। इसी तरह ए का कॉम्प्लीमेंट इसके इंटरसेक्शन के साथ लेते हो तो एम्प्टी सेट, या अगर ए कॉम्प्लीमेंट पहले लिखते हो और इंटरसेक्शन ए बाद में लिखते हो फिर भी ये एम्प्टी सेट के बराबर होगा। तो इसके प्रूफ के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एफ यू इज इक्वल टू, फ़र्ज़ कर यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये एलिमेंट्स है, और ए हमारे पास एक सेट है जो कि इसका सबसेट होगा जिसमें इवन नंबर होंगे 2 4 6 और 8। तो अब चेक करते हैं कि जब मैं ए और इसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेता हूँ तो उससे यूनिवर्सल आता है कि नहीं। उसके लिए मुझे सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट से मुराद ये है कि आप उस सेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे। सो ए कॉम्प्लीमेंट मीन यू माइनस ए, इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट मीन यू माइनस बी, सी कॉम्प्लीमेंट मीन यू माइनस सी। तो यू माइनस ए को फाइंड करते हैं, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखते हैं जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माइनस करें इससे सेट ए को, सेट ए की एलिमेंट्स 2 4 6 और 8 हैं। तो जब यूनिवर्सल सेट से मैं सेट ए को माइनस करूँगा तो वो वाले एलिमेंट जो यूनिवर्सल में होंगे और सेट ए में नहीं होंगे वो यहाँ पे आएंगे। तो 1 आएगा, एक 2 उधर है नहीं लिखेंगे, 3 आएगा, फिर 5, फिर 7, फिर 9 और 10। ये वो तमाम एलिमेंट्स है जो कि यूनिवर्सल सेट में है और सेट ए में नहीं है। सो दिस इज़ ए कॉम्प्लीमेंट। अब इस ए कॉम्प्लीमेंट का ए के साथ मैं यूनियन लेता हूँ और चेक करते हैं कि इससे यूनिवर्सल सेट आता है कि नहीं। सो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले यहाँ पे आप सेट ए लेके सेट ए की एलिमेंट्स 2 4 6 और 8 है, इसका हम यूनियन लेंगे कॉम्प्लीमेंट ए के साथ। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 3 5 7 9 10। सो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इन दोनों को कंबाइंड कर तो ऑर्डर में लेके क्योंकि यूनियन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सेट आ रहा है। सो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज एक्चुअली यूनिवर्सल सेट। क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है तो इस बात का पता चल रहा है कि किसी भी सेट का और उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जब हम यूनियन लेते हैं तो उससे दोबारा यूनिवर्सल सेट आता है। सो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट। अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट पहले लेते हो और ए बाद में लेते हो और उसका यूनियन लेते हो तो फिर भी उससे यूनिवर्सल सेट आएगा। सो दिस इज़ जस्ट अ प्रूफ ऑफ दैट कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। इसके बाद अब ये चेक करते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो है ये पाई के बराबर है या नहीं, यानी एम्प्टी सेट इससे आता है या नहीं। तो इसके लिए मैं दोबारा यहाँ पे अब इंटरसेक्शन का प्रोसेस देखता हूँ। बाकी वही है, अब इस दफ़ा हमने ए और ए इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लेना है। सो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट में लिख रहा हूँ। व्हाट इज सेट ए? सेट ए इज एक्चुअली 2 4 6 8 2 4 6 8 intersection. And what is a complement? A complement is 1 3 5 7 9 10. Now we will take common in both. इन दोनों में कॉमन ढूंढे। 1 दोनों में नहीं कॉमन, 4 भी नहीं है, 6 भी कॉमन नहीं है, 8 भी कॉमन नहीं है, इसका एम्प्टी आ रहा है। सो ए इंटरसेक्शन
ए कॉम्प्लीमेंट इज़ एम्प्टी सेट, इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी। तो ए और इसके कॉम्प्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट होगा। इस तरह अगर आप कॉम्प्लीमेंट ए पहले लिखते हो और उसके साथ इंटरसेक्शन ए लिखते हो फिर भी वो एम्प्टी के बराबर होगा। सो दिस इज़ द प्रूफ ऑफ द सेकंड वन। तो दो जो प्रूफ हमने आज कराए हैं, एक ये कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जब हम यूनियन लेते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा, और ए इंटरसेक्शन का जब हम ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी आएगा। यानी दो सेट्स है आपस में जो कॉम्प्लीमेंट है उसका आप यूनियन लेते हो वो यूनिवर्सल के बराबर होगा। वही दो सेट्स है, एक सेट और एक उसका कॉम्प्लीमेंट, इस दफ़ा आप इंटरसेक्शन ले रहे हो तो इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो वो एम्प्टी होगा। आई होप कि आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट लॉ को सीखा होगा। अगले वीडियो में मज़ीद प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।